जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. आपले डोळे बंद, आपलं अटेन्शन आपल्या मध्य मूलाधारामध्ये. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम
तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या डाव्या बाजूला पोटावर दाबून धरायचा आहे, आपल्या भवसागरावर. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या भवसागर चक्रावरील सर्व दोष, सर्व बाधा, सर्व प्रकारचे असंतुलन कृपा करून आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये गुरुतत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात पुन्हा एकदा आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आपले निर्मल चरण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्य लहरींवर आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताजींची अमृतवाणी ऐकूयात. आजकल के ज़माने में जब प्यार ही नहीं रह गया तो प्रेम का खिंचाव और उससे होने वाली एक आंतरिक भावना भी संसार से मिट गई. मनुष्य हर एक चीज़ का हल बुद्धि के बूते पर करना चाहता है. बुद्धि को इस्तेमाल करने से मनुष्य एकदम शुष्क हो गया, जैसे उसके अंदर का सारा रस ही खत्म हो गया. और जब भी कभी कोई भी आंतरिक बात छिड़ जाती है तो उसके हृदय में कोई कंपन नहीं होता, क्योंकि हृदय भी काष्ठवत हो गया. न जाने आजकल की हवा में ऐसा कौन सा दोष है
कि मनुष्य सिर्फ बुद्धि के घोड़े पे ही चलना चाहता है और जो प्रेम का आनंद है उससे अपरिचित रहना चाहता है। लेकिन मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बहुत ही पुरानी हूँ, और मैं मॉडर्न हो नहीं पाती हूँ। इसलिए ऐसे सुंदर शब्द सुन के मेरा हृदय बहुत ही आंदोलित हो जाता है। लेकिन आजकल की बुद्धि भी अब हार गई, अपना सर टकरा टकरा के हार गई है और जान रही है कि उसने कोई सुख नहीं पाया, कुछ आनंद नहीं पाया। उसने जो कुछ भी खोजा, जिसे भी अपनाया, वो सिर्फ उसका अहंकार था। उससे ज्यादा कोई उसके अंदर अनुभूति नहीं आई। धीरे धीरे मनुष्य इससे परिचित हो रहा है कि वो किस कदर काष्ठवत हो गया, किस कदर उसकी भावनाएं सुप्त हो गई हैं। आजकल के कविगर पढ़िए या आजकल के अगर वाङ्मय पढ़िए साहित्य, तो उसमें आपको नजर आएगा कि बहुत ही अश्लील तरह की उथली बातें, जिसका कि संबंध हृदय से तो क्या किसी उथली एक तरंग से भी नहीं लगता। उसी प्रकार कविताओं में भी इतनी शुष्कता और इतनी घृणित बातें लिखी जाती हैं कि स्वभावतः कोई भी मनुष्य अगर इतना कृत्रिम और बुद्धिवादी न हो जाए तो उसे तो जी मचलने लग जाए। माने हमारी संवेदनशीलता बड़ी ही घट गई है, और इस संवेदनशीलता के घटने के साथ ये पहचानना कि कौन इंसान अच्छा है और बुरा है, ये भी घट गया। ये भी संवेदनशीलता हमारे अंदर घट गई है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई क्यों करनी चाहिए और बुराई क्यों छोड़नी चाहिए। इसकी भी अकल हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जब श्री राम इस संसार में आए थे हजारों वर्ष पहले, तब मनुष्य बहुत ज्यादा संवेदनशील था। एक तो माँ पृथ्वी से उसका संबंध बहुत घटित रहा, इसलिए उसकी संवेदना बड़ी तीक्ष्ण थी। वो जानते थे कि श्री राम ये विष्णु के अवतरण है और सीता जी ये आदिशक्ति का अवतरण है। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं। उस वक्त अधिकतर लोग इस बात से परिचित थे कि श्री राम भगवान स्वरूप है। नहीं तो एक भीलनी उनके लिए बेर लेके क्यों आए। अब देखिए कहाँ तो श्री राम इतने बड़े राजा और एक भीलनी उनके लिए बेर लेके आई। देखिए प्रेम का खेल इतना सुंदर है। और जब वो अपने बेर तोड़ती थी, बूढ़ी सी भीलनी थी, उसके दांत भी कुछ टूटे हुए थे बेचारी। एक एक बेर को वो दांत मार के देखती थी कि कहीं खट्टा तो नहीं है, नहीं तो मेरे राम को खट्टा न लग जाए। इतने विचार से उस भीलनी ने, उसके हाथ गंदे थे कि साफ से पता नहीं। एक भीलनी आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल गिरिजन में से, जिनको कहना चाहिए कि हमारे आजकल जिनको हम लोग दलित ही कहते हैं, ऐसे समाज में कि वो भीलनी इतने प्रभु राम के लिए छोटे छोटे बेर इकट्ठे कर रही थी। और जब श्री राम आए तो बगैर हिचक के उन्होंने उनसे कहा कि श्री राम, मेरे पास आपके लिए बड़े सुंदर बेर हैं, एक एक बेर मैंने अपनी दांत से चख के देखे, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री राम का हृदय पुलकित हो गया, क्योंकि वो प्रेम को जानते थे। प्रेम की संवेदना उनके अंदर जबरदस्त थी, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा स्वयं प्रेम है, इसलिए वो प्रेम को जानते हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही को पहचानते हैं। अगर आपको परमात्मा को बांधना है तो आप प्रेम करिए। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को नहीं बांध सकते। सिर्फ प्रेम से ही आप परमात्मा को बांध सकते हैं। किसी भी ऐसी शक्ति को आप तभी अपने ऊपर ला खींच सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके शरण जा सकते हैं या उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जब आपके अंदर ऐसा हृदय हो कि जो प्रेम से खुश हो जाता है। श्री राम ने वो बेर चढ़ाक से एकदम दौड़ के, अरे तुम इतने बेर इकट्ठे कर लाई, चलो चलो सब मुझे दे दो, और लेकर खाना शुरू कर दिया। और खूब खुशी से खा के कहते हैं कि वाह, मैंने तो ऐसे कभी बेर नहीं खाए, ऐसे बेर तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए,
ऐसे सुंदर बेर मैंने कभी खाए नहीं, ये तुम कहाँ से इकट्ठे करके लाई, अच्छा बताओ। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या बदतमीजी है कि सब बेर एक एक जूटे करके लाई हैं और इन्होंने श्री राम को दे दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो मैं तुमको इसमें से एक बेर नहीं दूंगा, ये सारे मेरे लिए लाई हैं, बाकी तुमको चाहिए तो तुम अपने तोड़ के खा लेना, और इसमें से मैं नहीं दूंगा। तो सीता जी तो बहुत होशियार थी, उनका कि श्री राम मुझे भी तो 2-4 बेर दे दीजिए, क्या आप ही सब खाइएगा, मैं तो आपकी अर्धांगी हूँ, मुझे भी तो 1-2 बेर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप चाहिए तो थोड़े से मुझसे बेर ले लीजिए। अब लक्ष्मण जी को लगा कि देखो सब तो भाभी को बेर दे दी और मुझे नहीं दे रहे हैं, तब उनको बुरा लग गया। तो भाभी से कहते क्या मुझे कुछ बेर नहीं दीजिएगा, सब आप ही लोग खा लीजिएगा। देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है एक बेर, एक छोटी सी चीज़ है बेर, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं, लेकिन उस बेर पे कितनी ही रचना कविता कर सकते हैं आप। और उसकी आज तक याद है, हर एक हमारे जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी लिटरेचर कोई भी भाषा में हुआ हो, हर जगह शबरी के बेर कहे जाते। कितनी सुंदरतम कल्पना है और कितनी सूक्ष्म है वो, उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि से आप नहीं समझ सकते इसे। और जब भी इस बात का ख्याल बनता है और याद पड़ती है, इतना हृदय उसे पुलकित हो जाता है सोच के कि शबरी ने कितने प्यार से ये बेर अपने भोलेपन में इकट्ठे किए थे। ऐसे कहाँ शबरी जैसे लोग दुनिया में मिलेंगे। ये उसका हृदय था जिसे एक एक बेर में वो देख रहे थे और देख देख करके खुश हो रहे थे कि आहा कितना प्रेम मनुष्य में है। जैसे समझ लीजिए कि एक प्यार का सागर परमात्मा है और जब वो आके किनारे में टकराता है तो किनारे की टकरान से फिर उस पर लहरें उठने शुरू हो जाती हैं, और वो जब लहरें वापस समुद्र की ओर जाती हैं तो आनंद से वो बिल्कुल भर जाता है। प्रेम की गाथा जितनी कहूँ तो कम है। प्रेम की गाथा तो ऐसी है कि उसको कहते भी नहीं बनता, वो बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। जितना बहता है उतना ही आनंद उसमें से झरता है। आप प्रेम का कोई मूल्य क्या ही दे सकते हैं, तो मेरी समझ नहीं आता। यही कि जब आपसे वो टकराता है तो उसके तरंग फिर वापस उठ करके और बड़ा सुंदर सा चित्र सा बन जाता है, उस सागर पे भी एक चित्र सा बन जाता है, एक आंदोलन सा, एक बड़ा सुंदर सा, एक झिलमिल झिलमिल जिसे कहना चाहिए, प्यार का दर्शन हो जाता है। इसके लिए मनुष्य में बड़ी सूक्ष्मता चाहिए इस चीज को समझने की। जो लोग बहुत ही ग्रोस हैं, जो कि बहुत ही जड़ हैं, जिनके अंदर प्रेम का अभी तक कोई आविर्भाव ही नहीं हुआ, जो एकदम पत्थर दिल है, इन लोगों के सामने प्रेम की गाथा कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इस तरह की इस प्रेम की शक्ति हमारे अंदर कहाँ से उदित होती है? इस जगह ये प्रेम की शक्ति है, ये हमारे हृदय के अंदर बसे हुए आत्मा के तरंग से ही प्रेम की शक्ति आती है। और इसके प्रतीक स्वरूप हमारे अंदर जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जो बीचों बीच यहाँ हमारे बीच में हृदय में बीच में यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है, जिसे एक हड्डी के रूप में हम देखते हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज नाम की चीज़ तैयार होती है। ये माँ अपने शक्ति में, क्योंकि हृदय चक्र जो है वो बराबर उसके पीछे में बराबर बीचों बीच है, और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है, मैंने कल आपसे बताया था। और इस स्टर्नम बोन के अंदर में ये जो सामने में जो हड्डी है, इस हड्डी के अंदर एंटीबॉडीज नाम के सिपाही माँ तैयार कर देती है, जो 12 साल तक तैयार होते रहते हैं, और फिर वो अपने सारे शरीर में फैलकर सुसज्ज रहे। कभी भी किसी तरह का भी अटैक जब शरीर पर आता है, कोई भी तरह का, चाहे वो उसके माइंड से आए, चाहे माने उसके मन से आए, चाहे उसके शरीर से आए, चाहे उसके अहंकार से आए, सारे अटैक से ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये माँ के बनाए हुए सिपाही उससे लड़ते रहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ इस तरह के संरक्षित रखने वाले जो कुछ भी हमारे अंदर फोर्सेस हैं या शक्तियां हैं, वो जैसे कोई हमारी अपनी ही हैं। ये पहले ही से परमात्मा ने आपके अंदर ये सब धीरे धीरे एक एक चक्र बनाए। ये सारे चक्र
आपने जो उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में जो जो कदम रखे हैं, उस कदम का माइलस्टोन है। अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस तह से आप गुजरे हैं, उन तह का ये दिग्दर्शक है। मैंने आपसे बताया कि कार्बन एटम जब आप थे तो आपका जो सबसे छोटा चक्र है श्री गणेश का, वो था। अब कार्बन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपसे बताती रहूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन एटम के आए बगैर कोई भी प्राणी में जीव नहीं आ सकता। जीवन कार्बन के आने के बाद ही शुरू हुआ, इसलिए ये कार्बन जो है, ये श्री गणेश जो अपने अंदर मूलाधार चक्र पे बैठे हुए हैं, उस श्री गणेश का द्योतक है। जिस प्रकार कार्बन में भी 4 वैलेंसीज होती हैं, उसी प्रकार श्री गणेश के भी 4 हाथ हैं, और ये चारों हाथ हमारे अंदर शक्ति के द्योतक हैं। जब हमारे अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर ये चारों शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार अब हम हृदय चक्र की बात कर रहे थे कि हृदय चक्र जब इंसान का खराब हो जाता है या हृदय पे जब आघात होने लग जाते हैं तो आदमी में असुरक्षित भावनाएं आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, जिससे भय, आशंका आदि चीज़ें, डरना किसी चीज़ से, एकदम पता नहीं, रात में बैठे बैठे औरतों में ज़्यादातर होता है कि उनको हमेशा आशंका लगी रहती कि कोई हमें परेशान तो नहीं कर देगा, कोई हमें मार तो नहीं डालेगा। किसी को कुछ दिखाई देता है, कोई कहता मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया, कहीं कुछ हो गया। इसी से हिस्टेरिया आदि जो बीमारियां हैं, डरने की जो बीमारियां हैं, वो सब होती हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा जो हृदय का सेंटर में जो हृदय का चक्र है, उसे जागरूक रखना पड़ता है। कल मैंने आपसे बताया था कि इसको जागरूक करने के लिए आपको जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। वो किस प्रकार करना चाहिए आदि सब कुछ आप सहयोग में सीख सकते हैं। असल में सहयोग में पार होने के बाद भी आपको सीखना पड़ता है कि ये चक्र क्या है, उसको जागरूक कैसे रखना चाहिए, कुंडलिनी को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह से ठीक रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको मैं मोटर भी प्रेजेंट कर दूं और अगर ये नहीं आप सीख लें कि मोटर कैसी चलानी, तो मोटर हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माता.